आदत बना हुआ रहेगा तुम्हारा, ठीक है। एक ऊंचा जाएगा, मीनार ऊंचा होता है और भवन है ना नीचा होगा। मीनार ऊंचा होगा, भवन नीचा होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो क्या कहा है, देखो ध्यान से देखना आप, किसी मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो है ना, ये भवन, इससे इसका जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये वाला। मीनार के पाद से, पाद बिंदु कहते हैं पांव, पांव समझ लो, पाद है ना, तो एकदम नीचे का बिंदु, ठीक है, एकदम नीचे जो जमीन को छूता है, ठीक है, जो जमीन को छू रहा है। तो मीनार का जो हिस्सा जमीन को छू रहा है वो पाद बिंदु हुआ, ये बिंदु, ठीक है। यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर क्या बोला, तथा भवन के पाद बिंदु से, यानी कि ये भवन है ना, यहां से पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार है ना, मीनार का शिखर है, यहां से इसका उन्नयन कोण कितना बताया, 60 डिग्री, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं जी कि हमेशा स्केल का प्रयोग करना है, ठीक है। स्केल का यूज नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा नंबर कटे, ध्यान रखना। पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये हो गया। अब आगे, यदि यह मीनार 50 मीटर ऊंची है, यानी कि जो मीनार दिया हुआ है ये इसको बता दिया है कि ये 50 मीटर ऊंची है ना, मीनार की ऊंचाई बता दिया गया है कि ये 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये भवन है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन नहीं पता कितना है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, h, ठीक है। समझ आया कि नहीं बताओ। अब इसका नामकरण करेंगे, देखो ध्यान से देखना, ये ए बी सी और ये बजाय इसको देते हैं डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहां देखो हम लोग दो समकोण त्रिभुज मानेंगे, है ना, दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे इसमें। देखो एक तो हो जाएगा ए बी डी, या इसको कह सकते हैं डी ए बी, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो यहां पर ए यहां से शुरू ना करके यहां पे कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी सब एक लाइन से हो जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी, दूसरा हो जाएगा बी सी डी। दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, एक त्रिभुज में 30 डिग्री और जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें लेंगे 60 डिग्री, ठीक है। चलो बनाना शुरू करें, ठीक। तो सबसे पहले यहां पे लिखना क्या होता है, जो चीज मांगा जा रहा है ना, उसको तुम मान लो h या x। अगर ऊंचाई मांगेगा, है ना, ऊंचाई ज्ञात कीजिए ऐसे रहेगा, तो तुम क्या करोगे कि वहां पर h मानना, और डिस्टेंस दूरी अगर बोलेगा तो उस समय x मान लो, ज्यादा बेहतर होता है। तो देखो यहां पर क्या बोला गया, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या मानेंगे बताओ, भवन की ऊंचाई जो ए बी है, क्या है, ए बी, इसको हम मान लेंगे h, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा परीक्षा में, ठीक है, इसलिए एकदम समझो, रटना नहीं है, समझना है। चलो ए बी हम लोग h मान लिए। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे यहां पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहां पर बता देंगे कि ए बी सी क्या है, 90 डिग्री, है ना, ए बी सी यहां पे 90 डिग्री, ठीक है। समकोण त्रिभुज अगर तुम लोग को इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो देख लो, ये मैं दिखा देता हूं अभी, ए बी सी, तो ए बी सी बस इतना ही तो बोला गया, इसमें 90 डिग्री ही ना होगा, ठीक है। तो इसलिए इस कोण का नाम ए बी सी रखे, ठीक है। डायरेक्ट बी रखेंगे तो बी में तो 60 भी दिख रहा है, इधर भी कौन दिख रहा है, पूरा भी दिख रहा है, तीन में से कौन वाला है ना। तो एग्जैक्ट जानने के लिए हम पूरा नाम लिखेंगे ए बी सी, ठीक है। यहां पर भी एग्जैक्ट सी लिखेंगे तो 30 वाला कि ये वाला कि पूरा मिला के, ठीक है। जहां पे इस तरह से सस्पेंस जैसा रहे ना, तो वहां पे पूरा नाम देना बेहतर होता है, बेहतर क्या देना ही है, पूरा ही नाम देना है, ठीक है। अब आगे चलो बढ़ाते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये हो जाएगा लंब, है ना, और ये हो जाएगा आधार। तो लंब बटे आधार किस में लेते हैं बताओ, tan में। तो tan कितना डिग्री लेंगे बताओ, ए बी सी में
कितना लेना है जी? हाँ बिल्कुल सही, ए बी सी, ये 30 लेके बनाएंगे, है ना, सी वाला लेके बनाएंगे। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री में क्या होता है, tan का रेशियो होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी यानी लंब, और ये बी सी हो जाएगा इसका आधार। तो यहां पर लेंगे ए बी बटे बी सी। tan 30 का मान कितना होता है बताओ? 1/√3। ए बी कितना है? एच, और बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है ना, उसको बी सी ही लिखेंगे, ठीक है। अब बी सी एक का बी सी, फिर इधर से √3 RH को गुना करेंगे तो √3H। बताओ यहां तक समझ में आया? सच में ना? हाँ, तो अब दूसरा समीकरण, दूसरा त्रिभुज लेंगे। तो दूसरा त्रिभुज जाएगा तो ये बड़ा वाला जाएगा ना, कौन सा? बी सी डी, ठीक है। अब उसमें लेके बनाएंगे, तो चलो लेते हैं, लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? समकोण त्रिभुज बी सी डी में कोण बी सी डी 90 डिग्री, है ना, बी सी डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई हर्ज नहीं है, लिख देना बेहतर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए बी सी 90 डिग्री लिख दिए, है ना, उसी तरह से बी सी डी लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर नहीं भी लिखे, किसी का छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर दिखा चुके समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। चलो इस बी सी डी में अभी हम क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार किस में लेते हैं? tan में। तो यहाँ लेते हैं tan, कितना डिग्री बताओ अभी? हाँ, बी सी डी में ये 60 लेके बनाएंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर, बताओ लंब बटे आधार, तो सी डी बटे बी सी डी बटे बी सी। tan 60 का वैल्यू बताओ √3, सी डी बताओ, सी डी 50, और बी सी ही होगा, बल्कि बीसी का वैल्यू यहां से रख देते हैं √3H, समझे कि नहीं बताओ? बीसी बराबर √3H लाए हैं ना, यही हम बीसी की जगह पे रख दिए। अब इसके हर में एक है, जब भी भिन्न हो, भिन्न कहते हैं बटा, है ना, एगो ऊपर एगो नीचे, है ना, हर और अंश और हर वाला, है ना, ऊपर अंश नीचे हर। तो जब भी दो भिन्न हो, बीच में बराबर का साइन हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कोना से कोना गुना, ठीक है। तो √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 होगा, और ये H, तो 3H हो गया ना यहाँ, और 50 और 1 को गुना करेंगे तो 50। तो इस तरह से H बराबर 50 बटे, अब 3 से भाग दे दो इसको, 16.67 मीटर इसका आंसर, ठीक है। तुम रब करके देख लेना, है ना, 3 से भाग करना है इस तरह से, ठीक है, ऐसे 3 1 3, जानते हो ना भाग करने, ठीक है। 16.67 मीटर इसका आंसर आया, ठीक है। सबको समझ में आया? बना लो फिर। अतः भवन की, यहां पर लिख सकते हैं, अतः भवन की ऊंचाई, ये आ गया आंसर। भवन की ऊंचाई जो हम लोग ए बी माने थे, उसका मान आ चुका है 16.67 मीटर। चलो बना लो। देखो क्वेश्चन है अभी फिर से 10वां नंबर में, एक सड़क जो 80 मीटर चौड़ी है, सड़क की चौड़ाई कितना है? 80 मीटर। देखो ये जमीन पर ही सड़क होता है, ये लाइन है ना, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है मान लो, ठीक है। स्केल का प्रयोग करना है, सीधा लिखना है। दोनों साइड में दोनों तरफ आमने सामने में समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, यहां पर खंभा लगा दो, ठीक है। इसकी लंबाई समान है, दोनों की लंबाई, एक इधर एक उधर, दोनों की लंबाई समान मान लो, ठीक है। ये छोटा बड़ा दिख रहा है क्या? अच्छा, अगर यहाँ पे छोटा बड़ा भी दिख जाए, लेकिन तुम लोग स्केल का प्रयोग करते हुए, है ना, समान लंबाई के 2 खंभे बना देना है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखो 60 डिग्री वाला, अगर मान लो ये यहां से अगर 60 डिग्री बनाए,
तो ये ज्यादा नजदीक पे आएगा, 30 डिग्री वाला थोड़ा ज्यादा झुका हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री पे है। ठीक है, ये कितना डिग्री पे है, 60 डिग्री। और उधर दिखा देंगे इसी बिंदु से, यहाँ इसको कितना दिखा देंगे, 30 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब इसका नामकरण करो, ए बी सी डी ई। और खंभा जो है हमेशा 90 डिग्री पे होता है, ये भी ध्यान में रखना है। खंभा कैसा होता है, 90 डिग्री, एकदम सीधा गाड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब आगे, खंभों के शिखर के उन्नयन को क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री। हाँ, उसके बाद खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। पूरा जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ठीक है, यहां तक पूरा 80 मीटर है। ठीक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना। ये बिंदु जो है, मान लो यहाँ पर ये सड़क है, सड़क के बीच में कहीं पर एक बिंदु है, सी है। उस सी से खंभों की दूरी, यानी कि इस सी से ये ए बी खंभे की दूरी और इस सी से ये डी खंभे की दूरी ज्ञात करनी है। तो अगर एक को मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या होगा बताओ, नहीं y नहीं, यहां पर दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर। तो 80 से x माइनस करोगे, क्या करोगे, 80 माइनस x। समझ में आया। अगर टोटल दिया हुआ है उसमें से बीच का, अगर कोई बीच से काट के एक को मान लिया गया x, तो दूसरा क्या होगा, 80 माइनस x। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार बतला रहे हैं, ध्यान सुनो। अगर ये 50 हो तो ये कितना होगा, 30। कैसे, 80 माइनस 50, है ना। अगर ये 20 हो तो ये कितना होगा बताओ, 60। 80 माइनस 20, तभी तो 60 होगा ना, तब ना मिल गया। अगर टोटल लंबाई 80 है, अगर ये 20 मानेंगे तो ये 60 होगा, तब ना 80 होगा। ठीक है, तो ये 60 कैसे निकला, तो 80 में से 20 घटाए। वही चीज अगर x रखेंगे तो 80 में से x घटाएंगे, अगर यहाँ पर y लिखते तो 80 में से y घटाते। ठीक है, हो गया ना यहां तक क्लियर। चलो देखते हैं, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। माना खंभों की ऊंचाई, क्योंकि दोनों खंभे सेम है ना, सेम डिस्टेंस पे है, समान ऊंचाई पर है। माना खंभों की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई को लिख दो। ए लड़कियां, तुम लोग थोड़ा आवाज कम करो। खंभों की ऊंचाई, ठीक है, ये ए बी है और दूसरा डी ई है, और ये दोनों आपस में बराबर है ना। और इनको हम क्या मान लिए, एच। अगर ये एच है, ये भी एच ही तो होगा, है ना। हाँ, उसके बाद ये बिंदु से खंभों की दूरी, ये भी मान लेते हैं, ये भी तो ज्ञात करना है ना। बिंदु से खंभों की दूरी, तो इसमें बीसी, बीसी एक्स माने, और दूसरा क्या है, सीडी। सीडी क्या मानेंगे, 80 माइनस एक्स। क्लियर हो गया। चलो, अब दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज, एक एक करके बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार किस में लेते हैं, tan में। तो यहां पर लिखेंगे tan। tan कितना डिग्री बताओ, tan कितना डिग्री ले, यहां इस त्रिभुज में 60 डिग्री लेना है, तो 60 डिग्री लेंगे बराबर ए बी बटे बी सी। व्हाट हैपेंड, सब में tan नहीं, सब में। अगर यहाँ पर इसका डिस्टेंस अगर ज्ञात करना रहेगा ना, जैसे मान लो ये या तो दिया हुआ रहे या तो फिर इसको ज्ञात कर रहा हो, कर्ण को, है ना, तब उस समय tan का यूज नहीं करेंगे, साइन या तो कोस आएगा, है ना। इसको जब ये बना अगर दिया हुआ रहे, या फिर एक बनाए हैं ना हम लोग यहाँ पर, जैसे एक सर्कस का कलाकार, हाँ, इस रस्सी पे चढ़ता है, तो उसमें हम tan लेंगे तो बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि tan होता है आधार, सॉरी, लंब बटे आधार। इसका जरूरत फिर तो ये तो आएगा ही नहीं उसमें, है ना, इसलिए उसमें क्या करना होगा, साइन या तो कोस लेना होगा। अगर इसके साथ इसको तुलना करेंगे तो साइन लेंगे,
क्योंकि ये लंब है, और इसके साथ अगर उसको बनाएंगे तो कोस लेंगे, समझे। सब जगह tan हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पर ये लंब है और ये आधार है, तब हम लोगों को यहाँ पर tan लेना ही होगा, है ना, ये tan ही होगा, क्योंकि दूसरा ले सकते हैं कोट, तो कोट वाला उल्टा, क्यों हम उल्टा में बनाए, है ना, आसानी से बनेगा, सीधा से ही, है ना, इसीलिए tan से बना रहे हैं। तो tan 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, ठीक है। tan 60 का वैल्यू बता दो √3, और ए बी का वैल्यू बताओ h माने हैं, और बी सी x है, ठीक है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h एक का h, एक का कहां से बोले, एक कहां आया, इसके हर में एक है ना, हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी फ्रैक्शन बना लिए, भिन्न बना लिए, इसके बटा में एक लगा लिए, तो h एक का h, और √3 और x गुना करेंगे तो √3x। तो अभी जो है दोनों ज्ञात करना है ना, x भी और h भी, इसलिए इसको समीकरण 1 मान के रखेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा समकोण त्रिभुज आएगा, कौन सा बताओ, समकोण त्रिभुज कौन सा, सी डी ई, अब समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, हाँ, तो उसमें जो है D 90 डिग्री है, कौन 90 डिग्री है, D, सी डी ई, है ना, दूसरा समकोण त्रिभुज, एक पहला वाला में काम हो गया, अब हम दूसरा में आ गए, सी डी ई। चलो देखते हैं इसमें ये कैसे बनेगा, फिर इसमें भी उधर लंब और नीचे आधार, तो ये भी आ जाएगा tan में, किसमें आएगा, tan 30 डिग्री, ठीक है। अभी हम लोग क्या लिखे आगे रेशियो में, तुम लोग बताओ, चलो सोचो जल्दी से यार, बताओ क्या लिखेंगे, डीई बटे, हाँ, ये लंब और फिर आधार, तो डीई बटे सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे डीई लिखेंगे बटे सी डी, लंब बटे आधार हो गया, है ना। चलो बढ़ाते हैं आगे, देखो tan 30 का वैल्यू बताओ कितना होता है, 1/√3, और डी का वैल्यू बता दो h, तो h ही होगा, बटे फिर क्या, सी डी कितना है बताओ, 80 माइनस x है, लिख लिए। अब अभी हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, h का वैल्यू कितना है, √3x, तो 1/√3 बराबर h के जगह पे लिख देंगे √3x, यहाँ बटे कहाँ है, जो √3x है ना, बटा नहीं है यहाँ पे, √3x है, और फिर यहाँ पर है 80 माइनस x, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भिन्न है, ये भी भिन्न है, बीच में बराबर का साइन, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कोना गुना, है ना, तो यहाँ √3x को √3 से गुना करेंगे, तो √3 गुना होके नंबर को नंबर से गुना करते हैं, है ना, और अक्षर को अक्षर से, तो यहाँ पर नंबर केवल गुना होगा, √3 क्या हो जाएगा 3, और फिर ये x बराबर के बाद ऐसे गुना करेंगे, 80 माइनस x, एक का 80 माइनस x, ठीक है। तो इस तरह से 3x हो गया ये, और ये x को बुला लो तो प्लस x, और बराबर के बाद कितना बताओ 80, ठीक है। फिर देखेंगे इधर 3x और 1x, कितना x हो गया 4x, तो 4x बराबर कितना हो गया 80, तो x बराबर क्या होगा, चाहो तो तुम यहीं पर से काट सकते हो, ठीक है। ये ऐसे भी नीचे ही जाता है, नीचे जाता है, तो फिर नीचे से जैसे ये भाग में चला जाएगा 4, फिर उसको काटेंगे, तो तुम यहाँ पर अगर शॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर भी काट सकते हो, कैसे, 4 एक का 4, और यहाँ पर 4 दूना 8, और ये 0 ऊपर, तो इस तरह से x का मान कितना आया बताओ 20, ठीक है, x का मान मिल गया, x का मान मिल गया। देखो ये BC है, तो बिंदु से, इस बिंदु से खंभे की दूरी x है, वो कितना 20, और उधर का तो 80 माइनस 20 कितना हो गया बताओ 60, तो ये और ये दोनों तो मिल गए, है ना, हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद यहां पर देखो ये AB, ये h का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो x का मान समीकरण पहला में रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर लिखना पड़ेगा, x का मान क्या लिखेंगे बताओ, समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला में रखने पर, तो ये पहला है h बराबर √3x, क्या है बताओ, h बराबर √3x, तो √3 के जगह पे √3, और x के जगह पे क्या लिख देंगे बताओ 20 लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे 20, अब इसको गुना कर दो, 20 और √3 क्या होगा
20√3 मीटर। ये भी आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे बताओ? हाँ, और ये x भी आ गया। और दूसरा जो CD है वो 80 - 20 करेंगे तो क्या मिलेगा? 60। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? देखो क्या लिखना फाइनल आंसर में, जो बोला गया था देखो ध्यान से, खंभों की ऊंचाई बताइए, है ना। तो अतः खंभों की ऊंचाई h बराबर 20√3 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट, तथा खंभों से बिंदु की दूरी, ये लिखना, क्या लिखना? खंभों से बिंदु की दूरी। उसके बाद AB बराबर कितना? सॉरी ये ना, बिंदु से दूरी, खंभों के बिंदु से दूरी, तो BC बराबर 20 मीटर, 20 मीटर। और दूसरा जो CD यहां पर दिया ना, CD 80 - x, तो 80 - 20 बराबर 60 मीटर। चलो बन गया ना? समझ में आया कि नहीं? फिर बनाओ।